इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आप लोग को पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताया जा रहा था पीछे की वीडियो में। जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छूट गया है वो पीछे वाला वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब 9th में छूट गया है तो 10th में और दिक्कत होगा। इसलिए जब भी आप कोई आगे वाला वीडियो देखें या लाइव देखें तो पीछे वाला को अवश्य देख लें, अवश्य देख लें। और 10th क्लास में क्यूज होने वाला है, आप लोग भी साथ देंगे, तैयार होंगे तो आप लोग को भी क्यूज बनाया जाएगा और सभी 9th क्लास के ग्रुपों में भेजा जाएगा। जो गर्ल्स एंड बॉय क्यूज में शामिल होना चाहेंगे उसके लिए मैं रूल नियम बताऊंगा। पैसा नहीं लगेगा, ये नहीं कि आप लोग पैसा से पहले डर जाते हैं। जब बोल दिया फ्री तो फ्री। उसके लिए आप लोग तैयार होंगे, पढ़ेंगे तब, क्योंकि टेस्ट का रूल होगा कि 30 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन लाने से नीचे लाने वाले बच्चा ऑटोमेटिक कट जाएगा, हट जाएगा। जो बच्चा को टेस्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन है तो 25 नंबर लाना है। जैसी 24 होगा आप ऑटोमेटिक टेस्ट से एग्जिस्ट हो जाइएगा, बाहर हो जाइएगा। पढ़िएगा जरूर लेकिन टेस्ट में फिर शामिल नहीं होइएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। इसलिए आप पूरे मेहनत जोर शोर से करें। जो भी चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को पढ़े हैं उसको ध्यान दें, उसी से क्वेश्चन रहे। तो आइए, मैं आप लोग को मैं आप लोग को पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा रहा था, उसमें भी क्वेश्चन दिया था और क्वेश्चन को बोले थे बनाने के लिए, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं तो नहीं भेजा है। और उसमें कुछ बच्चा यदि भेजे हैं तो साफ दिखता नहीं। आप फोटो ऐसा खींचिए ताकि लगे कि दिखा हुआ, कि ग्राफ पर आप बनाए हैं। आप अपना कॉपी पर खींच करके देख लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, तस्वीर जो खींचते हैं उसको देख लीजिए, तब भेजिए ताकि हमें भी दिखाई पड़े। ऐसे आंध्रा बहराइन क्या जांचेंगे। इसलिए विद्यार्थी आप मेहनत करते हैं, मुझे बहुत खुश होता है, लेकिन ढंग से कोई भी काम कीजिए, देर से कीजिए, दुरुस्त से कीजिए। ये नहीं कि हड़बड़ में करें और सारा गड़बड़ कर दें, ऐसा ना करें। तो खैर कोई बात नहीं है। मैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज 6 होगा, 5 नंबर एक्सरसाइज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें आप लोग पढ़ा और जो नहीं भी पढ़े पीछे वाले वीडियो को देख लेंगे। और इसके बाद भी जो प्रॉब्लम होगा तो आप कल क्वेश्चन कर सकते हैं पूछने के लिए। उसमें 9 नंबर क्वेश्चन, जो स्टूडेंट फ्रेंड में 9 नंबर क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए 9 नंबर वाले क्वेश्चनों को किताब में ही प्रॉब्लम है। ग्राफ जो है दिखता नहीं, किताब में ग्राफ दिया हुआ है और उस ग्राफ में लिखा हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है जो मेरे पास बुक है, अतः मैं उसका सॉल्यूशन कैसे भेजूं, इसलिए इसके लिए माफ करना। तो विद्यार्थी मैं अब स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण आपका अध्याय है, एक्सरसाइज जो है विद्यार्थी जी, चैप्टर जो है विद्यार्थी जी वो 6 नंबर है। सर इसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि कै गो, 2 गो, और उसका घात कितना हो, 1 हो। क्योंकि आप लोग को बहुपद बताए थे, एक घातीय बहुपद मतलब रैखिक बहुपद। तो एक घातीय बहुपद यानी रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो वह बहुपद जिसमें चर राशि का घात कितना हो, 1 हो। तो ये भी रैखिक बोला। तो इसमें चर राशि 2 गो रहेगा, बहुपद में
84 एक होता था, इसमें 84 का एक रहेगा, 2 रहेगा। और उसमें घात जो होता था बहुत सारा होता था, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तब नहीं घातीय द्विघातीय त्रिघातीय सब था। और इसमें घात क्या रहेगा, 1 गो, 84 का रहेगा 2 गो। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यानी याद रहे 2 चर वाले रैखिक समीकरण लिखे डैश। तो वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 चर राशि हो, जिसमें 2 चर राशि हो और जिसका अधिकतम घात 1 होता है, उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। इसका सामान्य x dy c बराबर, यह सामान्य रूप इसी की तरह रहेगा, जहां a b c को गुणांक कहते हैं, a b c को गुणांक कहते हैं। समझ रहे विद्यार्थी, a की जगह भी 0 हो सकता है, b की जगह 0 भी हो सकता है, c की जगह भी 0 हो सकता है, ऐसा कोई बात यहाँ पर नहीं है। समझ रहे हैं। और आप लोग को अभी मैं 10th क्लास में भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण ही पढ़ाया, लेकिन उसमें समीकरण ऐसा 2 गो रहता है और आप लोग को 1 गो रहता है। समझ रहे बात को। उसमें ए बी का वैल्यू कभी 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोग को 0 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अभी 3 पदीय है। 2 पदीय बनाने के लिए कहेंगे तो इतना में 3 गो में एगो कोई उड़ जाएगा तो 2 पदीय हो जाएगा। 1 पदीय कहेंगे तो 2 गो उड़ेगा, कौन उड़ेगा का पता। समझ रहे। यदि कोई भी उड़ा रहे तो आप इस पद के रूप में, ऐसा के रूप में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2x + 5। अब देखो इसमें बाई वाला नहीं है, बाई वाला मान नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं 2x + 0y + 5, क्योंकि 0 में किसी से भी गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो वही चीज वह लिखा है, इसलिए आप लोग में 0 भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, यदि जो पद नहीं रहेगा उसके जगह 0 के साथ लगा देंगे, प्लस चिन्ह के साथ लगाइए चाहे माइनस चिन्ह के साथ लगाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा फिर से पढ़ लीजिए। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का परिभाषा हो गया, वह बीजीय व्यंजक जिसमें 2 चर राशि हो और उसका अधिकतम घात कितना हो, 1 होता है, तो उसे क्या कहते हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं विद्यार्थी। जहाँ ए बी सी इसमें क्या है, गुणांक है। क्या है, गुणांक है। समझ रहे हैं सभी बच्चे, ध्यान से दें, नहीं मिटावे। और आप लोग विद्यार्थी जी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं वो बच्चा इसमें ध्यान दीजिएगा कि ग्राफ खींचने के लिए क्षैतिज रेखा मतलब x अक्ष और उदर रेखा मतलब y अक्ष की जरूरत होगा, x अक्ष और y अक्ष को।
देखिए विद्यार्थी जी, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का समान रूप क्या हुआ, नोट में अभी भी लिख दिए थे, परिभाषा में भी, और यहाँ भी ध्यान दीजिएगा। नोट एकदम महत्वपूर्ण बात है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में समीकरण का समान रूप एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां ए बी सी वास्तविक संख्या है तथा ए डाई नॉट इक्वल टू 0 और बी डाई नॉट इक्वल टू 0। इतना बात को याद रखना है कि व्यापक रूप लिखेंगे तो 0 नहीं दर्शाना है। आइए अब यहां से हम लोग, पहला हो गया, अब यहां से सूत्र निकालेंगे, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक बार यहां से x का मान निकालते हैं, यानी x बराबर सूत्र क्या होगा, फिर b, y बराबर क्या सूत्र होगा, तो देखिए बहुत आसान, इसका मान निकालना चाहेंगे तो ये दोनों को उधर भेज देंगे, ax बराबर माइनस बी वाई और माइनस सी, दोनों इधर प्लस में था तो दोनों उधर गया माइनस में, तो x बराबर हो जाएगा माइनस बी वाई माइनस सी बटे ए, ये गुना में था उधर गया भागा, यानी माइनस ले लेंगे कॉमन, बी वाई प्लस सी बटे ए, ये सूत्र हो गया विद्यार्थी जी। अब इसका दूसरा है विद्यार्थी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, यहाँ से किसका मान निकला, x का, अब यहाँ से y के निकालेंगे, तो यहाँ पे डी वाई बराबर माइनस एक्स माइनस सी, ये दोनों जोड़ में उधर गया दोनों घटाव में, तो डी वाई बराबर माइनस तो y बराबर बहादुर एक्स माइनस सी बटे बी, ये गुना में था भागा, तो y बराबर माइनस लिया कॉमन, तो एक्स प्लस सी और बटे, तो y बराबर सूत्र हो गया। देखिए विद्यार्थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप कहेगा यानी समान रूप कहेगा तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है ना, और इसका समान अर्थ में एक जगह पर जब समान रूप लिखेंगे तो ए की जगह पर कभी 0 नहीं हो सकता और ना तो बी की जगह 0 हो सकता है, लेकिन यदि कोई समीकरण दे दे और उसमें चाहे x का स्थान पर ना रहे, y का स्थान पर ना रहे या c के स्थान पर ना रहे, तो उसके साथ हम 0 के रूप में लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ पर से समान रूप से पहले x का मान निकाले, तो याद रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में x बराबर सूत्र क्या होता है, तो माइनस इंटू बी वाई प्लस सी बटे ए, और y बराबर विद्यार्थी जी तो बस चेंज कर देना, x की जगह y, y की जगह x, x बराबर बी वाई, तो वहां से ax बटे बी। समझ रहे विद्यार्थी जी, दोनों सूत्र आपके सामने है, गौर कीजिएगा, मैं आप लोग को एक्सरसाइज से क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। जब कहेगा इसे रैखिक समीकरण के रूप में लिखें, तब ए की जगह पर, बी की जगह पर, सी की जगह पर सभी जगह मान रखेंगे, है ना, चाहे वो 0 के साथ जोड़िए या फिर माइनस के साथ जोड़िए, उससे कोई दिक्कत नहीं।
देखिए विद्यार्थी, एक्सरसाइज आप लोग को है, एक्सरसाइज है 6.1, है ना। पहला क्वेश्चन में कहता है, देखिएगा विद्यार्थी, कि नीचे दिए गए समीकरणों को x प्लस बी वाई प्लस सी, देख लिया, के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में, मैं समझाता हूं, में ए की जगह बी की जगह सी की जगह के मान बताइए। समझ रहा विद्यार्थी जी। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। देखिए विद्यार्थी ध्यान दीजिए, तो इसमें 1 2 3 x वाला भी है, y वाला भी है, और लेकिन इस रूप में नहीं है। 1 2 3 बराबर के इधर 3 गो होना चाहिए, लेकिन इसमें बराबर के इधर कै गो है, 2 गो है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग इधर लाएंगे, समझ रहे। तो यहाँ पर पहले हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37। अब जोड़ में है विद्यार्थी जी, इधर आएगा तो घटाओ में, 2x प्लस 3y माइनस 4.3 बराबर 0। तो लास्ट में 0 है, पहले x है, बाद में उसके बाद y है, तो तीनों पद इसी के तरह आ गया। तीनों पद जैसा कह रहा था लाने के लिए वैसा आ भी गया और सज भी गया। इसलिए ए की जगह पर कौन है, बी की जगह कौन है, सी की जगह कौन है। ए की जगह कौन है बाबू, 2, क्योंकि x के आगे जो होता है वो होता है a, x के आगे क्या है 2, और b कौन है, तो y के आगे वाला, और अंतिम में क्या होता है, c की पूरा है, माइनस में है 4.37, ये हो गया पूरा आंसर। पहले तो आ गया समान रूप में, फिर एबीसी का मान कह रहा था, एबीसी का मान बताइए, एबीसी का मान भी आ गया। आप गौर से 20 सेकंड तक इसको देखें, कुछ नहीं है, सबसे आसान चैप्टर है। हो गया विद्यार्थी जी, ध्यान दीजिए, ऊपरला नहीं मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन में लाता हूं, सेम x माइनस 4 बराबर √3y। देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, 1 पद 2 पद 3 पद। देखिए फिर अब इसको बराबर में उस साइड इधर आएंगे, सॉल्यूशन x माइनस 4 बराबर √3y। तो x के बाद होता है y, इसको जो लाएंगे यहाँ लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट यहाँ लाएंगे, यानी x घटाओ √3y, x घटाओ √3y और माइनस 4 बराबर 0, है ना। x तब y तब अचर पर, a तब b तब c, है ना। अब इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में, इसलिए a की जगह पर, b की जगह पर और c की जगह पर। x के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। y का आगे कितना है √3, ये क्या है 4, आंसर है। देख लिया विद्यार्थी जी, बहुत आसान था, है ना। मैं इसका चौथा बताता हूं, है ना। इसी का चौथा 2x बराबर y,
देखिए सबसे पहली बात है कि इस जोड़ में इधर भाई इधर आएगा तो घटाव में सॉल्यूशन 2x बराबर 22, जोड़ में इधर है तो घटाव में बराबर 0। लेकिन देखिए इधर द्वितीय पद है, तीसरा पद नहीं है, तो एक बार और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 2x माइनस वाई जोड़ 0 सब आ गया। x वाला है ये है, y वाला है ये है, और जो नहीं रहेगा उसकी जगह 0 दे देंगे। 0 आ गया, इसलिए a की जगह b की जगह c की जगह, a की जगह बाबू 2, b की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, और c की जगह 0। यहाँ देख लिया, बहुत आसान है। मैं 2 नंबर के भी लिखता हूँ। कहता है प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण को रूप में व्यक्त कीजिए। सबको 2 नंबर में कह रहा है समीकरण के रूप में खाली लाने के लिए, एबीसी निकालने के लिए नहीं। जो दिया हुआ रहेगा उसको समीकरण के रूप में सजाना है, x के साथ, y के साथ और c के साथ, और बराबर में 0 उसको सजाना है। देखिए 2 नंबर में है 4 क्वेश्चन, मैं एक को बता देता हूं, बाकी आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से 2 नंबर में कह रहा है विद्यार्थी कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। आइए पहला x बराबर -5। देखिए x बराबर -5, तो समीकरण का रूप क्या है कि ax होना चाहिए, bx होना चाहिए, c होना चाहिए बराबर 0, ऐसे होना चाहिए। तो x है, पहले 0 इधर होना चाहिए तो इसको इधर लाएंगे, जोड़ में हो गया, क्योंकि बराबर में उस साइड क्या होना चाहिए 0, अब आ गया ना 0। अब x है परंतु इसमें क्या नहीं है तो y नहीं है, तो x के बाद में y होता है, तब इसको आप लिखिएगा। यहां से हम लोग चल रहे हैं सॉल्यूशन से, ध्यान से प्रश्न लिखे थे विद्यार्थी, अब चलेंगे सॉल्यूशन से। इतना छोटा क्वेश्चन है कि मैं खुद एक लाइन में बना दी। देखिए x बराबर -5, ये प्रश्न इधर आएगा तो प्लस में। अब क्या कीजिएगा, तो x है y नहीं है, तो x के बाद में होता है y, अब +5। अब क्या नहीं था तो y नहीं था, तो y लिखा तो उसके आगे 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 0 का मतलब हो गया इसको कुछ नहीं है। अब बराबर में 0, फिर से समझिए, प्रश्न है माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तब उधर हो जाएगा 0, क्योंकि समान रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करने कह रहा, तो बराबर की उस साइड क्या होना चाहिए 0, तो माइनस में, इधर ले तो प्लस में, उधर क्या हो गया 0। अब देखिए x है परंतु y नहीं है, तो x के बाद होता है y, यहाँ पर +0y लिखिए या -0y लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये आएगा आंसर में। हो सकता है आपका आंसर में यहाँ पर माइनस दे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि चिन्ह जो है और गुना से यदि होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका 2 नंबर भी आपको मैं बताता हूं, इसी का 2 नंबर y बराबर 2। देखिए सॉल्यूशन लिखिए y बराबर 2,
जोड़ में इधर इधर घटाओ में, बाई बराबर में आ गया। अब देखिए x तो बाई, तो x तो है ये नहीं, तो x में है तो क्या कर हो, तो 0x, अब प्लस में है बाई, -2 बराबर 0 आंसर। तो जो पद नहीं रहेगा उसके जगह पर 0 के साथ लगा देंगे, सजा देंगे, आंसर मिल जाएगा। आप लोग को इसी प्रकार से 6.1 स्टूडेंट फ्रेंड से बनाने का कोशिश कीजिएगा, है न। और कल यदि आप नहीं बनाए, समझ रहे हैं बात को, तो परसों हम बिल्कुल अपने से खत्म कर देंगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थी एक एक करके क्वेश्चन बनाते जाइए। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं बनाए हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को भी बनाइए। अभी हम आप लोग को एक दिन और टाइम देते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूछने के लिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो भी बनाना है बनाइए, जो नहीं बने वो हमसे पूछ लीजिए। पीछे देता है ऑब्जेक्टिव, यदि कोई ऑब्जेक्टिव से बनाइए, ऑब्जेक्टिव नहीं बने तो उससे भी पूछ लीजिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग इसी वक्त इसी चैनल के साथ मिलेंगे। तब तक सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।